फिटनेस, ये वर्ड तो हमने बहुत बार सुना होगा, लेकिन क्या एक्चुअल मतलब है फिटनेस का? क्या सिक्स पैक एब्स होना, या फिर किसी मैराथन को कंप्लीट कर पाना, या फिर क्रोनिक डिसीजेस जैसे डायबिटीज़ और ब्लड प्रेशर का ना होना, ये फिटनेस है? हेलो एवरीवन, आई एम डॉक्टर वेंकटेश और आज के इस वीडियो में हम जानेंगे क्या होता है एक्चुअल फिटनेस, क्या होते हैं फिटनेस के कंपोनेंट्स, क्या एक्चुअल इम्पोर्टेंस है हमारे लाइफ में फिटनेस का, कैसे हम हमारी फिटनेस जर्नी को स्टार्ट कर सकते हैं और कैसे खुद को फिट रख सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। अगर हम डेफिनेशन की बात करते हैं तो सीडीसी के अकॉर्डिंग फिटनेस का मतलब ये होता है कि हम हमारी जो भी डेली एक्टिविटीज़ करते हैं वो बिना थके और इफ़िशिएंटली वो एक्टिविटीज़ कर पाना। जब हम रेस्ट करते हैं या कोई फिजिकल एक्टिविटी नहीं करते हैं तो उस रेस्ट पीरियड को एंजॉय कर पाना, और अगर हमें कोई इमरजेंसी सिचुएशन आती है तो उस इमरजेंसी सिचुएशन को फेस करने के लिए या उस इमरजेंसी सिचुएशन को रिस्पॉन्ड करने के लिए हमारी बॉडी में सफिशिएंट एनर्जी का होना, यही होता है फिटनेस। हम बाहर से कैसे दिखते हैं ये हमारा फिटनेस नहीं होता, बल्कि हम अंदर से कितना स्ट्रांग और एनर्जेटिक फील करते हैं और हमारी डे टू डे एक्टिविटीज़ कितनी इफ़िशिएंटली परफॉर्म कर पाते हैं, यही होता है फिटनेस। फिटनेस के 5 कंपोनेंट्स होते हैं। हम वन बाय वन सभी कंपोनेंट्स के बारे में जानेंगे। तो फर्स्ट कंपोनेंट होता है फिटनेस का कार्डियो रेस्पिरेटरी इंड्योरेंस। कार्डियो रेस्पिरेटरी इंड्योरेंस जानने से पहले हम थोड़ा बेसिक कार्डियो रेस्पिरेटरी फिजियोलॉजी जान लेते हैं। तो जब हम ब्रीथ करते हैं तो हम ऑक्सीजन हमारी नाक से हमारे लंग्स में लेते हैं। हमारे लंग्स से वो ऑक्सीजन हमारे ब्लड में चला जाता है और वो ब्लड हमारा हार्ट पंप करता है और हमारे पूरे ऑर्गन्स को, हमारे मसल्स को वो ऑक्सीजन सप्लाई करता है। तो जब भी हम कोई फिजिकल एक्टिविटी करते हैं या इंटेंस वर्कआउट करते हैं तो हमारे लंग्स और हमारे हार्ट कितनी इफ़िशिएंटली वो ऑक्सीजन हमारे वर्किंग मसल्स को डिलीवर करती है, यही होता है हमारा कार्डियो रेस्पिरेटरी इंड्योरेंस। अगर सिंपल वर्ड्स में बताना हो तो जब हम जॉगिंग, साइकिलिंग जैसी कोई भी फिजिकल एक्टिविटी करते हैं तो उस वक्त हम वो एक्टिविटी कितने इफ़िशिएंटली, कितने लंबे समय तक कर पाते हैं, यही होता है हमारा कार्डियो रेस्पिरेटरी इंड्योरेंस। तो हमारी कार्डियो रेस्पिरेटरी इंड्योरेंस बढ़ाने के लिए या इम्प्रूव करने के लिए हमें ऐसे ही कार्डियो रेस्पिरेटरी या एरोबिक एक्टिविटीज़ पे फोकस करना चाहिए। अकॉर्डिंग टू सीडीसी हमारा कार्डियो रेस्पिरेटरी इंड्योरेंस बढ़ाने के लिए हमें एटलीस्ट वीक में 150 मिनट्स की मॉडरेट इंटेंसिटी एरोबिक एक्टिविटीज़ करनी चाहिए। नेक्स्ट कंपोनेंट है मस्कुलर स्ट्रेंथ। सिंगल एफर्ट में हमारी बॉडी या हमारे मसल्स कितना फोर्स जनरेट कर पाते हैं उसी को मस्कुलर स्ट्रेंथ बोलते हैं। जब भी हम कोई हेवी वेट उठाते हैं या जिम में वेट लिफ्टिंग करते हैं या किसी हेवी ऑब्जेक्ट को पुश करते हैं तो उस वक्त जो हम फोर्स जनरेट करते हैं उसी को मसल स्ट्रेंथ कहते हैं। अगर आप जिम करते हैं या वेट लिफ्टिंग करते हैं तो आपको पता होगा जब हम कम रेप रेंज में मैक्सिमम वेट लिफ्ट करते हैं तब हमारी मसल स्ट्रेंथ इंप्रूव होती है। ज़रूरी नहीं है कि आपको मसल स्ट्रेंथ इंक्रीज करने के लिए जिम ही जाना है, आप घर पे बॉडी वेट से या रेजिस्टेंस बैंड का यूज़ करके भी अपनी मसल स्ट्रेंथ को इंक्रीज कर सकते हैं। थर्ड कंपोनेंट है मस्कुलर एंड्योरेंस। मस्कुलर एंड्योरेंस का मतलब है बिना थके लंबे समय तक किसी मसल को या मसल ग्रुप को कॉन्ट्रैक्ट कर पाना। लॉन्ग डिस्टेंस साइकिलिंग करना, जॉगिंग करना, हमारी डेली एक्टिविटीज जैसे सीढ़ियाँ चढ़ना या फिर मार्केट से आते वक्त बैग्स को कैरी करना या फिर बेबी को कैरी करना, ऐसी एक्टिविटीज़ को लंबे समय तक बिना थके कर पाना, यही होता है मस्कुलर एंड्योरेंस। प्लैंक्स, लंजेस जैसी एक्टिविटीज़ करके हम हमारा मस्कुलर एंड्योरेंस बढ़ा सकते हैं। और अगर आप जिम में जाते हैं तो लाइट वेट के साथ मैक्सिमम रेपिटेशंस परफॉर्म करने से हम हमारा मस्कुलर एंड्योरेंस इंप्रूव कर सकते हैं। फोर्थ कंपोनेंट है फ्लेक्सिबिलिटी। जब भी हम हमारी डे टू डे एक्टिविटीज़ करते हैं तब बेंडिंग या ट्विस्टिंग जैसी मूवमेंट्स हमारी बॉडी में होती रहती है। अगर हमारी जॉइंट हेल्थ अच्छी है और हमारी जॉइंट्स के अराउंड रेंज ऑफ मोशन अच्छी है तभी हम ट्विस्टिंग या बेंडिंग जैसी एक्टिविटीज़ लंबे समय तक और विदाउट इंजरीज कर पाते हैं। हमारी फ्लेक्सिबिलिटी इंप्रूव होने से हमारी जॉइंट्स और मसल्स की हेल्थ इंप्रूव होती है, जिससे हम डे टू डे एक्टिविटीज़ इजीली परफॉर्म कर पाते हैं।
वर्कआउट से पहले डायनामिक स्ट्रेचिंग और वर्कआउट के बाद स्टैटिक स्ट्रेचिंग करने से या फिर योगा जैसी एक्टिविटीज़ करने से हम हमारी फ्लेक्सिबिलिटी इंप्रूव कर सकते हैं। फिफ्थ कंपोनेंट है बॉडी कंपोजिशन। हमारी बॉडी में मसल्स का और फैट का जो प्रपोर्शन होता है उसी को बॉडी कंपोजिशन कहते हैं। हेल्दी बॉडी कंपोजिशन यानी ज़्यादा मसल मास और कम बॉडी फैट परसेंटेज मेंटेन करके रखना हमारी ओवरऑल हेल्थ के लिए इम्पॉर्टेंट होता है। हेल्दी बॉडी कंपोजिशन हमारी क्रोनिक डिसीजेज जैसे डायबिटीज़ और ब्लड प्रेशर का रिस्क भी कम करता है। कार्डियोवैस्कुलर एक्सरसाइजेज जैसे साइकिलिंग, जॉगिंग, रनिंग, रेजिस्टेंस ट्रेनिंग और बैलेंस न्यूट्रिशन के साथ हम हमारा बॉडी कंपोजिशन इंप्रूव कर सकते हैं। फिटनेस इंप्रूव करने से ना सिर्फ हमारी फिजिकल हेल्थ अच्छी रहती है बल्कि हमारी मेंटल हेल्थ भी इंप्रूव होती है। अगर हम रेगुलरली वर्कआउट करते हैं तो वर्कआउट के बाद हमारे ब्रेन में एंडोर्फिन नाम का हार्मोन सिक्रेट होता है जिसे फील गुड हार्मोन भी कहते हैं, जो हमारे एंग्जाइटी, डिप्रेशन के सिम्टम्स कम करता है और हमारे स्ट्रेस के लेवल्स भी कम करता है। वर्कआउट से या फिट रहने से हमारी बोन स्ट्रेंथ इंप्रूव हो जाती है, हमारी बोन मिनरल डेंसिटी इंक्रीज हो जाती है जिससे हमारी बोन इंजुरीज की रिस्क भी कम हो जाती है। हमारी मोबिलिटी, हमारी फ्लेक्सिबिलिटी इंप्रूव हो जाती है जिससे हमारा पोस्चर इंप्रूव हो जाता है, जिससे इम्बैलेंस की वजह से हमारे गिरने के चांसेस कम हो जाते हैं और इसी की वजह से हमारी लॉन्गेविटी भी इंप्रूव होती है। रेगुलर एक्सरसाइज से और बैलेंस न्यूट्रिशन से हम हमारे क्रोनिक डिसीजेस का रिस्क भी कम करते हैं। फिट रहने से हमारी बॉडी की एनर्जी को ज़्यादा इफ़िशिएंटली यूज कर पाती है जिससे हमारा स्टेमिना बढ़ता है और हम ज़्यादा एनर्जेटिक फील करते हैं। एक्सरसाइज के साथ साथ हमारा फिटनेस इंप्रूव करने के लिए न्यूट्रिशन भी एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करती है। आप चाहे कितना भी अच्छा वर्कआउट कर ले, पुअर न्यूट्रिशन आपके फिटनेस गोल्स को निगेटिवली अफेक्ट करेगा। अपनी कैलोरीज को ट्रैक करिए, ज़्यादा से ज़्यादा न्यूट्रिएंट डेंस फूड्स, होल फूड्स खाने पे फोकस करिए। हमारी बॉडी कार्बोहाइड्रेट्स को यूज़ करती है एज ए सोर्स ऑफ एनर्जी, तो सिंपल कार्बोहाइड्रेट्स को हटा के ज़्यादा से ज़्यादा कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट्स कंज्यूम करने पे फोकस करिए। प्रोटीन्स हमारी बॉडी के बिल्डिंग ब्लॉक्स होते हैं। हमारे मसल रिपेयर में और हमारी मसल ग्रोथ में भी प्रोटीन्स इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। तो अगर आप रेगुलरली वर्कआउट करते हैं तो एटलीस्ट 1 ग्राम पर केजी बॉडी वेट के हिसाब से आपका डेली प्रोटीन इंटेक होना चाहिए। हेल्दी फैट्स जैसे ओमेगा 3 फैटी एसिड्स या ओमेगा 6 फैटी एसिड्स को अपनी डाइट में इनकॉर्पोरेट करिए। हेल्दी फैट्स हमारे जॉइंट हेल्थ में, हमारी ब्रेन हेल्थ में इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। हेल्दी फैट्स हमारे हार्मोन प्रोडक्शन को इम्प्रूव करने के लिए भी हेल्प करते हैं। दिन भर में खुद की बॉडी को हाइड्रेट करते रहिए, एडिक्वेट अमाउंट में पानी पीते रहिए। हाइड्रेशन की वजह से हमारा बॉडी टेम्परेचर भी रेगुलेट होता है और ड्यूरिंग वर्कआउट हमारा परफॉर्मेंस भी इम्प्रूव होता है। वाटर हमारी बॉडी से टॉक्सिन्स निकालने में एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है। इस दुनिया में ऐसा कौन है जिसे फिट नहीं रहना है? सबको लगता है कि मैं फिट रहूँ, मेरा बॉडी कंपोजिशन अच्छा हो, लेकिन क्या होता है ना कि हम फिटनेस को प्रोक्रास्टिनेट करते हैं। आज नहीं, कल से स्टार्ट करूँगा। क्या होता है अगर मैंने आज एक समोसा खा लिया, कल जॉगिंग करके वो कैलोरीज मैं बर्न कर दूंगा। या फिर कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनका शेड्यूल बहुत बिजी होता है और वो उस बिजी शेड्यूल से टाइम ही नहीं निकाल पाते खुद की फिटनेस के लिए। स्मॉल स्टेप्स से हम स्टार्ट कर सकते हैं। जो भी एक्टिविटीज़ आपको अच्छी लगती है, साइकिलिंग हो, चाहे जॉगिंग हो या फिर जिम में जाना हो, तो उन एक्टिविटीज़ को एटलीस्ट शुरू करिए। और ज़रूरी नहीं है कि आपको खुद को फिट रखने के लिए जिम ही जाना है। घर पे भी आप रेजिस्टेंस बैंड का यूज़ कर सकते हैं या बॉडी वेट एक्सरसाइज करके भी खुद को फिट रख सकते हैं। छोटे छोटे बट रिलेवेंट और अचीवेबल गोल्स को सेट करिए। शॉर्ट टर्म गोल्स के पीछे मत भागिए। फिटनेस एक लॉन्ग टर्म जर्नी है जो पेशेंस रखने से या कंसिस्टेंसी से ही हम अचीव कर पाएंगे। ऐसे लोगों के साथ रहिए जो फिटनेस को प्रायोरिटी देते हैं और फिटनेस को एज अ पनिशमेंट ना ले या फिर हेल्दी खाना खाने को एज अ पनिशमेंट ना ले। इसको एंजॉय करना सीखिए। अगर आपने आपकी फिटनेस जर्नी ऑलरेडी स्टार्ट की है या फिर अभी आप फिटनेस जर्नी स्टार्ट करने का सोच रहे हैं, तो एक चीज़ याद रखिए कि कंसिस्टेंसी इज़ द की टू सक्सेस। कंसिस्टेंसी से और पेशेंस से ही हम हमारे फिटनेस गोल्स अचीव कर पाएंगे। आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आप किसी और टॉपिक पे वीडियो चाहते हैं तो नीचे कमेंट सेक्शन में मुझे बताइए। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करिए। ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियोस देखने के लिए
चैनल को सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं अगली वीडियो में।